वो लाइन प्रतिच्छेदी हो या तो संपाती हो। समांतर में दूर दूर का उस लाइन से कोई नाता नहीं रहता है तो कहीं कॉमन हल नहीं मिल पाएंगे। तो दो कंडीशन पे संगत और समांतर जब आए तो असंगत, और इन सब चीजों को तैयार रखते हुए आगे देखते हैं चौथे सवाल के लिए, फिर बढ़ते हैं। बच्चों, आपने 3 सवाल इस 3.2 की अब तक देख चुके हैं और चौथी सवाल भी इसी टाइप की है, लेकिन अब थोड़ा सा और बढ़ा देंगे और थोड़ा यानी कई चीज पूछेगा। जैसे है चौथी सवाल में आप किताब खोलेंगे, किताब खोल करके ही वीडियो के सामने बैठे हैं तभी क्लियर होगा ज्यादा से। तो आप पढ़ेंगे उसमें क्या पूछ रहा कैसे, हमें तो सवाल लिख करके बताना पड़ रहा है, नहीं तो क्लासरूम में होते तो और अच्छे से इसको डिफाइन भी करते पढ़ते भी। तो इसमें है चौथी सवाल का पूरा निचोड़ हमने जब देखा तो ये लिखा है कि आप इन रैखिक समीकरणों को युग्मों में से कौन से रैखिक समीकरण ऐसे हैं जो संगत हल दे रहे हैं, कौन असंगत दे रहे हैं, और जो संगत हल दे रहे हैं उनका ग्राफ खींचिए और जो असंगत हल है उनको छोड़ दीजिए उतने पे। तो आप पहले ये पता करेंगे कि इन दो जो समीकरण युग्म दिए हैं उसमें कौन कौन से संगत हल दे रहे हैं। संगत हल के लिए 2 कंडीशन है, कब, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हों और रेखाएं संपाती हों। इन 2 कंडीशनों पे संगत हल होता है और समांतर के लिए असंगत हल होता है। तो हम पहले सवाल को यहाँ लगा रहे हैं, इसमें कई भी सवाल हैं, हम 2 सवाल बता रहे हैं, 4 सवाल है 2 सवाल बता रहे हैं। 2 सवाल को बहुत ध्यान से वीडियो को चाहे रोक रोक करके धीमे धीमे पढ़ करके तैयार रखें, लेकिन क्लियर जरूर करें कॉन्सेप्ट को। पहले सवाल हम देख रहे हैं। तो पहले सवाल को क्या है, x+5, 5 को हमेशा इधर ला लेते हैं, -5 बराबर 0 पहले। तो यहाँ x के साथ क्या गुणा है, कुछ दिख नहीं रहा तो 1 है, a1 बराबर 1। y के साथ कुछ दिख नहीं रहा, b1 बराबर ही 1 और c1 बराबर -5 है। तथा दूसरा इक्वेशन इसका उतारते हैं, वो क्या है, 2x + y, 2y + 10 को इधर ले आएंगे, -10 बराबर 0 मिलेगा। यहाँ देख रहे हैं, जैसे कुछ लड़के सोचते हैं 2 से भाग दे दें सर जी, भाग मत दीजिए, भाग हो तो जाएगा, यही फिर मिल जाएगा। तो हम यहाँ ऐसे लगाएंगे, a2 बराबर 2 है, b2 बराबर 2 है और c2 बराबर क्या है, -10 है। अब a1 b1 c1 मिल तो गए हैं, तब अब हमें करना क्या है, तब एक जो प्रतिबंध होता है a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 चेक करने के लिए पहले 2 ही को चेक करते हैं, हमने बताया है। तो a1 की जगह 1, a2 की जगह 2, b1 की जगह 1 और b2 की जगह 2। देखें क्या कैसे हैं, बराबर हैं, यस बराबर हैं, बराबर का चिन्ह लगा। जब बराबर है तो एक और बढ़ा लेते हैं, c1 बटा c2 भी चेक करते हैं। तब एक प्रतिबंध से है बच्चे, यहाँ लिख देंगे प्रतिबंध से, और इसमें चिन्ह अभी नहीं लगाएंगे, बाद में कंफर्म करते हैं। c1 की जगह -5 -10, ये माइनस माइनस कट जाएगा और 5 एकम 5 दूनी 10, 1/2 है। तो इस देख रहे सभी में 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 सभी में मिल रहे हैं। जब बराबर है तीनों में तो क्या कंडीशन हो, तो उसके लिए क्या है, तो बराबर आने पर यहाँ ऐसे लिख लें, यहाँ a1 बटा a2 जो है वो बराबर आ रहा है b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है, संपाती रेखाओं के लिए। ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, संपाती रेखाएं हैं। और जब संपाती रेखाएं हैं तो इसका मतलब है अतः संगत, इन दोनों का संगत हल होगा, संगत हल होगा। अब संगत हल होगा तो कह रहा ग्राफ से उसको दिखाइए। तो आते हैं ग्राफ से दिखाते हैं, कैसे ग्राफ से दिखाया जाता है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले टेबल बनाते हैं। तो यहाँ इक्वेशन समीकरण 1 के लिए सारणी पहले बना लें, इनकी अलग अलग वैल्यू और इसमें रखते हैं। क्या है समीकरण 1, x + y बराबर 5। यहाँ x की वैल्यू हम अलग अलग मानेंगे, y अपने आप आएगा, 3 वैल्यू कम से कम चाहिए। सबसे पहले एक जगह क्या रखे हैं हम, 0, x + y बराबर 5, एक जगह 0 रख दें तो y बराबर क्या मिलेगा, सीधा सीधा दिख रहा है। एक जगह 0 रखेंगे तो y की जगह 5 मिल रहा है, तो यहाँ एक जगह 0 रख रहे हैं तो y की जगह 5 मिल रहा है। थोड़ा बड़ी बड़ी गिनती रखें, 1 रखेंगे तो 4 मिलेगा,
थोड़ा और अंक बढ़ा के रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, चूंकि आसानी से घट भी जा रहा है तो कोई वो नहीं है। एक जगह 2 रख रहे हैं तो एक जगह 3 मिल रहा है। और हम रख रहे हैं, थोड़ा बड़ा अंक रख ले रहे हैं, 4 रख ले रहे हैं, 4 आएगा इधर तो 1 आ जाएगा। तो x जगह अगर 4 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, y की वैल्यू 1 मिल रहा है। कुछ नेगेटिव वैल्यू अगर आप रखना चाहें 2, 3, 4, 5, 6 ही रख सकते हैं। कुछ पॉजिटिव रख लें, 2 पॉजिटिव रख लें, 2 निगेटिव रख लें, ऐसे कुछ कर सकते हैं। बस यही इतना ख्याल रहे कि वो अपान में ना आए। अपान भी हल होता है लेकिन उसको हम दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए थोड़ा सा उसमें दिक्कत पड़ती है, तो पूर्णांक ही ज्यादातर कोशिश करें लाएं। आगे देखें, समीकरण 2 के लिए ग्राफ। समीकरण 2 के लिए ग्राफ। समीकरण 2 है हमारे पास क्या, 2x + 2y = 10। इनको हमने टेबल में रखा। x की जगह पहले 0 रखें, तो 2x + 2y ये रफ में ऐसे करके रख कर चेक कर लेते हैं। 2y = 10, 2 0 में 0 हो जाएगा, प्लस 2y = 10। 0 में 2y जोड़ोगे तो 2y प्राप्त होगा, तो y = 10/2 और 2 5 10। x की जगह 0, y की जगह 5 प्राप्त होगा। आगे x जगह हम कुछ और रख रहे हैं, जैसे जैसे इसमें रखें वैसे रखें, देखें क्या मिलता है। x जगह 2 रख ले रहे हैं, तो x जगह जब 2 रखेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, x जगह 2 रख रहे हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2y = 10 - 4, 2y = 10 - 4 6 आ जाएगा, और 6/2 2 3 6, यानी x जगह 2 रख रहे हैं तो y की जगह 3 मिल रहा है, और x जगह 4 अब यही वाली वैल्यू ही रख ले रहे हैं। देखते हैं क्या सब में बराबर ही आता है, वैसे संपाती है, बराबर आएगा भी। 10 - 8 आरे हो जाएगा 2/2 1, अर्थात 4 रख रहे हैं तो 1 प्राप्त हो रहा है। तो ये सब वैल्यू निकालना आम बात है, और आप 9th क्लास में पढ़े भी अच्छे से हैं सब रखना के लिए। तो 3 वैल्यू हमने रखा। आते हैं ग्राफ में, दिखाते हैं इनको, और ग्राफ में दिखाने का अच्छा तरीका क्या है। ये है, ये x अक्ष है, y अक्ष है, x अक्ष का निगेटिव है, y अक्ष का निगेटिव है। तो यहाँ पे जो दोनों अक्ष काटते हैं 0,0 होते हैं। पहले वाले ग्राफ को दिखाते हैं। तो यहाँ 1 2 अंकन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। हाईएस्ट कितना है x का, 5 तक ही है शायद। इधर निगेटिव संख्याएं रहेंगी। सवाल नंबर 4 में हमने लगभग सब कुछ संपाती रेखाएं हल करके भी दिखाए, संगत हल होंगे, और टेबल भी बना रखा है। टेबल में देखते हैं कैसे। तो पहले टेबल को 0 5, x का 0 है, y का 5 यहाँ पे होगा, x का 2, y का 3 यहाँ पे जाएगा कहीं, x का 4, y का 1, x का 4 y का 1 यहाँ पे। इस तरह से इनको मिलान कर लेंगे, इस तरह से एक लाइन प्राप्त होगी। दिस लाइन डिनोटेड बाय x + y = 5 को। और सेकंड लाइन जो है देखते हैं, उसमें भी वही पॉइंट हैं जो इसमें पॉइंट है, 0 5 2 3 और 4 1 का। तो वो लाइन जब खींचेंगे इसी पे वो भी स्थित होगी। इस तरह से इनको हम ऐसे खींच ले रहे हैं कि यहीं इसी पे स्थित होगी। तो ये एक दूसरे पे रखी हुई है संपाती रेखाएं, आपने देखा पूरी तरह से। आगे इसका हल यही होगा, यानी इस पर बहुत सारे पॉइंट, सबके कॉमन पॉइंट मिलेंगे, तो कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, कि एक सॉल्यूशन नहीं होगा। ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है। इन दोनों पॉइंटों के बीच में इतनी ज्यादा असंख्य बिंदु हैं, वो हल है, उनको हम इमेजिन यानी पूरी तरह से जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन है बहुत सारे हल हैं। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में क्या है एक और बताते हैं, और इसके बाद जितनी सवाल इसमें से बचेंगी वो बच्चे स्वयं अपने आप से लगाएं। तो सेकंड नंबर है x - y = 8 है, माइनस इसको इस तरफ ला लेते हैं, -8 = 0।
तो यहाँ हमको A1 बराबर मिला 1, B1 बराबर मिला -1, यहाँ y गुणा -1, C1 बराबर -8 तथा दूसरा इक्वेशन है 3x - 3y और इस 16 को इधर ला लेंगे -16 बराबर 0। A2 बराबर मिला हमको 3, B2 बराबर मिला -3 और C2 बराबर मिला -16। इस तरह से अब A1 B1 C1 सब मिल गए, A2 B2 C2 मिल गए। तब हम प्रतिबंध देखते हैं कौन सा प्रतिबंध फॉलो कर रहा है। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 पहले इतने 2 से चेक कर लेते हैं। A1 की जगह है 1, A2 की जगह 3, B1 की जगह है -1, B2 की जगह -3। शायद ये देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। जब 2 पे बराबर आए तो C1 C2 भी चेक करते हैं। C1 है -8 और -16, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा। 8 1 8 दूनी 16। देख रहे हैं 1/3 बराबर 1/3, डज नॉट इक्वल 1/2। किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है शायद आप समझ रहे हैं। कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है? समांतर रेखाएं, समांतर रेखा का, ये समांतर रेखाएं हैं दोनों। तो समांतर रेखाएं जब होती हैं तो असंगत हल होता है, अर्थात असंगत हल होगा, असंगत हल होगा। आए इसका हम देखें ग्राफ कैसे है। ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ के लिए पहले टेबल तैयार करेंगे, फिर उसके बाद ग्राफ के लिए टेबल कैसे खींचेंगे। तो समीकरण 1 के लिए ग्राफ सारणी नाम दे। एक x है, एक y है। समीकरण का नाम है x - y बराबर 8। x की जगह वैल्यू हम रखते जाएं। x - y बराबर 8, x जगह 0 रखेंगे तो -y उधर चला जाएगा -8। x जगह 0 रख रहे हैं तो y जगह -8 मिल रहा है। थोड़ा बड़े अंक रखें, x जगह 2 रखेंगे, x जगह 2 रखेंगे तो 2 उधर जाएगा। एक मिनट, x जगह जब 0 रखेंगे, हाँ सही है, 2 रखेंगे, 2 - y बराबर 8, -y बराबर 8 - 2, -y बराबर 8 - 2 गए 6, माइनस इधर कर देंगे, y बराबर -6। x की जगह 2 रखेंगे तो y की जगह -6 आया। तो थोड़ा एक आध निगेटिव वैल्यू भी रख लेते हैं। निगेटिव वैल्यू में हम रख लें x की जगह -2, तो और बड़ा अंक ही आएगा, छोटा अंक नहीं मिल पाएगा। चेक करते हैं, -2 रखते हैं। y बराबर 8, -y बराबर 8, -2 उधर जाएगा +2, 8 2 10, y बराबर -10। -2 पे -10 आया। नेक्स्ट समीकरण सेकंड के लिए बनाते हैं। समीकरण सेकंड है 3x - 3y बराबर 16। तो उसमें हम वैल्यू रखते हैं। तो देखते हैं कौन सी वैल्यू रखें। 3x - 3y बराबर 16। हम 3, अगर x जगह 1 रखेंगे, 16 3 या 13 होगा, तो माइनस में रखते हैं तो 3 6 18, 3 दूनी 6। तो कौन सी गिनती रखें जिससे कैंसिल हो? 3 -1 रखते हैं, 16 3 19 होगा, उस तरफ जाके 3 से कटेगा नहीं। -2 रखते हैं, 3 दूनी 6, 16 6 22 हो जाएगा, वो भी नहीं कटेगा। 3 53 16 9 25 होगा, वो भी नहीं कटेगा। 3 चौक 12 अगर रखेंगे, 4 3 चौक 12, 16 12 28 हो जाएगा, वो भी नहीं कटेगा। इस तरह से बहुत यानी संख्याएं पता करनी होंगी। अगर हम 3 1 रखते हैं तो क्या मिल रहा है? 3y बराबर 16, 3 एकम 3 होगा, और 3y बराबर 16 है, -3y बराबर 16 में 3 घट जाएगा, 13 बचेगा, और 13 3 से कटना नहीं है। तो हम और
गिनतियों को रखते चलें। 16 3 अगर 3 दूनी 6, 16 6 22 होगा, 3 त्रिका 16 9 25 होगा, 16 में से 9 गए 7 होगा, और 3 दूनी 6, 16 में से 6 गए 10 होगा, कटेगा नहीं। 3 चौक 12 रखें, 12 अगर रखेंगे तो 16 में 12 घटेगा तो 4 बचेगा, फिर 3 पचे 15, 15 में 16 गए कितना होगा, तो भी डिवाइड कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरह से बड़ी बड़ी संख्याओं को रखना पड़ रहा है, बटा भी रखना पड़ रहा है लग रहा है हमको। तो x 0 रख रहे हैं, पहले x 0 रखते हैं, चूंकि संख्याएं जब नहीं मिलती हैं तो हमको रखना ही पड़ेगा। 3 0 में 0 माइनस 3y बराबर 16, या y बराबर हो जाएगा 16 अपान माइनस 3। अगर आप इसको भाग देंगे तो ये आएगा 16 बटा 3, भाग देंगे 3 6 18, 3 पचे 15, और 1 से 0 3 यानी माइनस 5.3 के लगेगा। x जगह अगर 0 रखते हैं तो y जगह माइनस 5.3 आता है। अगर बच्चों को संख्याएं मिल जा रही हों छोटी, मान लीजिए हम ढूंढ रहे हैं 3 4, अगर बड़ी संख्या मिल जा रहे हैं तो रख सकते हैं। x जगह इस बार हम 0 रख ले रहे हैं, x जगह 0 रखे पाए, एक बार y की जगह 0 रख लेते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। तो 3x से 0 हो जाएगा बराबर 16, 3x बराबर 16, या x बराबर 16 बटा 3, तो इसको भाग देंगे 3 6 18, तो ये भी 6.3 ला के देंगे। यानी x y की जगह 0 रखेंगे तो आ जाएगा 6.3 के। और एक बार उसमें भी चेक कर लेते हैं क्या हमने कहीं गलतियां तो नहीं कर रखी। 6 पॉइंट नहीं 5.3 ही आएगा। और अब इस तरह से 2 वैल्यू मिल गए, 3 पचे 15, 3 तिरका 5.3 है। 2 वैल्यू से ही हम खींच ले रहे हैं ग्राफ, क्योंकि इसमें संख्या मिलना थोड़ा सा कम है। यही एक अपवाद है इसमें, ग्राफिकल मेथड से कभी कभी संख्याएं कम मिलती हैं तो अपान में लेनी ही पड़ेंगे। तो रखते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5, और ये -6 है, -7, इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इस तरह पहले आते हैं x का 0, ये है x का 0, y का -8 यहाँ है, x का 2, y का -6 यहाँ कहीं सीधे में होगा, x का -2, x का -2, y का -10 यानी कि यहाँ कहीं और नीचे जाएगा ग्राफ, तो यहाँ कहीं पे जाएगा। इस तरह से इनको अगर हम मिलान कर दें इन दोनों पॉइंटों को, तो इधर से होते हुए एक लाइन जाएगी, और इस लाइन का नाम है x - y बराबर 8। और दूसरी लाइन को खींचते हैं, x का 0 है तो y का -5.3, कहीं यहाँ आएगा 5.1 2 3, 5 और 6 के बीच में ये -5.3, और x का 5.3 ये प्लस में है, 5.1 2 3 यही कहीं होगा, 7 8 9 तक गिनतियाँ होती हैं, तो ये कहीं पॉइंट है। ये 5.3, 0 है, ये -5.3, 0 है, और इनको मिलान कर देंगे तो इस तरह से जाएंगे। देख रहे हैं दोनों लाइनें परस्पर पैरेलल हैं और कहीं मिलेंगे नहीं, और कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। नोट कर लें बच्चे इसको। बच्चों एक फर्स्ट और सेकंड 4 के हमने बताए, और आप अब हम आशा करते हैं कि 3 और 4 नंबर के जो सवाल है 4 में 3rd और 4th, उसको आप स्वयं लगाएं। और कुछ और सवालें हैं जो हम देख रहे हैं, चौथी या 5वीं 6वीं 7वीं 3 सवाल और है, तो उन तीनों सवाल में ज़्यादातर यही यानी लीनियर इक्वेशन है और ग्राफ खींचना है। 2 सवाल ऐसे हैं जो कि त्रिभुज एक्स अक्ष को अगर टच करके, जैसे लाइन मान लीजिए हमारी कोई जा रही है, तो
लाइन यदि हमारी दो बाइसेक्ट कर रही हैं, जैसे मान लीजिए हम एक्स अक्ष वाई अक्ष पे ग्राफ खींचे, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है। जैसे कह रहा है एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज, तो ये है एक्स अक्ष से निर्मित। एक्स अक्ष को ले लो और दोनों लाइन उसके बाद जहां बाइसेक्ट कर रही हैं वो एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज होगा। अगर कह रहा है वाई अक्ष से निर्मित, मान लीजिए हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष ऐसे खींचे हैं, उसमें ग्राफ खींचे, कोई लाइन ऐसे जा रही है, कोई लाइन ऐसे काटती हुई जाएगी। ये जो बन रहा है वाई अक्ष को लेते हुए और दोनों रेखाओं को भी शामिल करते हुए, तो ये जो है वाई अक्ष से टच किया हुआ एक त्रिभुज है। तो आप इनका निर्देशांक, इनका निर्देशांक, इनका निर्देशांक पता कर लेंगे। और एक ऐसे है जो जहां काटेंगे वो त्रिभुज एक्स अक्ष से लेकर के अगर कह रहा त्रिभुज तय हो जाएगा। तो त्रिभुज के निर्देशांक पूछेगा, और अगर कह रहा त्रिभुज के क्षेत्रफल बताने के लिए सवाल में, जैसे एक सवाल है उसमें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो यदि 3 पॉइंट है x1 y1, x2 y2, x3 y3, 3 पॉइंट त्रिभुज में 3 निर्देशांक मिलेंगे ऐसे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमसे पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए, तो आप इस फार्मूले को याद रखें, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 और y1 माइनस y2 के। आप इसमें इन सभी वैल्यूओं को रख करके इन दोनों घटाएं फिर गुणा करें, इन दोनों घटाएं गुणा करें, इन दोनों घटाएं गुणा करें, फिर लास्ट में सबको ऐड कर देंगे।